गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल साइंस के सेकंड प्रश्न पत्र में हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कौटिल्य, और कौटिल्य में हमने स्टडी किया था परराष्ट्र नीति और राजनीतिक प्रक्रियात्मक पक्ष, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से दूध जो है वो कार्य करेगा और दूध की कितनी तरह की श्रेणियाँ होती हैं और दूध में क्या क्या गुण होते हैं। आज हम कौटिल्य का सबसे अंतिम जो हिस्सा है, चैप्टर तो नहीं कहना चाहिए, अंतिम जो हिस्सा है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कौटिल्य के अनुसार युद्ध और युद्ध के प्रकार, युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाली मर्यादाएं, और यदि युद्ध में आप हार जाते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और यदि आप हारते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। साथ में हम सबसे अंतिम में रजिस्टर करेंगे मेकियावली और उसका कौटिल्य से कंपैरिजन का मतलब तुलना। तो सबसे पहले आते हैं हम युद्ध पर। कौटिल्य ने राजा से ये अपेक्षा की है कि वह अपने समस्त प्रकार के साधनों का उपयोग करे और समस्त साधनों का उपयोग करके अपनी परराष्ट्र नीति को चलाए। कहने का मतलब ये है कि साम, दाम, दंड और भेद जो हमने डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में, उसको अपना बेसिक आधार बना करके अपनी परराष्ट्र नीति को चलाए। किंतु कई बार ऐसा होता है कि साम, दाम, दंड और भेद चारों तरह के जो साधन है वो काम नहीं आते, क्योंकि सामने वाला राजा यदि बहुत ज़्यादा आक्रामक प्रवृत्ति का है, यदि वो युद्ध को सर्वोपरि मानता है, तो आपके समझाने से नहीं मानेगा, आपके धन देने से भी नहीं मानेगा, आपके समझाने से, धन देने से, या आप उसकी किसी भी कमजोरी को उठा के ले आइए या किसी भी कमजोरी को दबाइए, वो नहीं मानता, क्योंकि उसका अंतिम जो पक्ष है, अंतिम जो उसका पराकाष्ठा है, अंतिम जो सोच है, वो होती है युद्ध की। कौटिल्य ने माना है कि सबसे पहले आप समस्त प्रकार के साधनों का प्रयोग करके देख लीजिए। यदि समस्या का समाधान नहीं निकलता है और आपको लगता है कि अब अंतिम रूप में अंतिम विकल्प हमारे पास जो रह जाता है वो युद्ध है, तभी युद्ध को करना चाहिए। अंतिम विकल्प इसलिए माना है क्योंकि हम सब जानते हैं युद्ध में कभी किसी दोनों पक्ष का भला कभी नहीं होता है। जनहानि सबसे बड़ी हानि होती है। सबसे बड़ी हानि इसलिए होती है क्योंकि आप पैसा हार के पैसा कमा सकते हैं, आप सीमाओं को या राजाओं को अंत करके या राजा का अंत करके आप साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, किंतु जिस राजा को आपने मारा है, जिस जनता को आपने मारा है, उस राजा को, उस जनता को, उस जन 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 जो जन कल्याण की भावना वाली जो सोच समझ है, उसका अंत हो जाता है। भावना का अंत इसलिए होता है क्योंकि यदि आप मनुष्य को सर्वोपरि मानते तो शायद युद्ध करते ही नहीं। आपने मनुष्य से ऊपर माना युद्ध को, और युद्ध से ऊपर माना आपने जीत को, तो वहाँ कौटिल्य कहते हैं कि अंतिम विकल्प के रूप में युद्ध करना चाहिए। उन्होंने बताया कि युद्ध के चार तरह के प्रकार होते हैं, जिसमें पहला युद्ध होता है प्रकाश युद्ध, दूसरा युद्ध होता है कूट युद्ध, तीसरा युद्ध होता है तूषणी युद्ध, और चौथा युद्ध होता है माया युद्ध। सबसे प्रथम जो प्रकाश युद्ध है उसके बारे में कौटिल्य कहते हैं कि समय को देख करके, और आप पराक्रमी हैं, पराक्रम करने वाले हैं, ऐसा जो युद्ध होता है समय की परिस्थिति को देखते हुए, मतलब बहुत आवश्यक है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइट विथ ईच अदर फॉर किंग टू डिसाइड रेजोल्यूशंस, टू डिसाइड अ डिसीजन, टू टेक अ डिसीजन, इफ दैट इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर टू टेक अ वॉर। वो जो युद्ध होता है वो देशकाल और पराक्रम के को निर्दिष्ट करते हुए होने वाला युद्ध होता है, जो सर्वोपरि माना जाता है, सर्वप्रथम माना जाता है। द सेकेंड इज कूट युद्ध। एज वी नो एज अ ह्यूमन, सब में थोड़ा थोड़ा झूठ और सब में थोड़ा थोड़ा सच शामिल होता है, और हर मनुष्य में छल कपट भी होता है। अब चूंकि राजा के पद पे बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहेंगे, और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यदि आप किसी भी युद्ध में छल का उपयोग करते हैं, जैसे हमने महाभारत के युद्ध में देखा कि शिखंडी का जो रूप था वो बड़ा अलग था, कृष्ण ने जो रूप धारण किया वो एक बहुत बड़ा अलग था। कृष्ण ने जिस तरह से समय से पूर्व सूर्यास्त करवाया, वो घटनाएं, जो ये जो घटनाएं थी वो सब छल से प्रेरित थी। हालांकि कृष्ण का जो उद्देश्य था वो गलत नहीं था, वो चाहते थे कि भाई अर्जुन की विजय हो, लेकिन हम जब टर्म्स में यूज़ करेंगे तो वो छल युद्ध कहलाएगा। तो जहाँ हम छल का उपयोग करते हैं, छल से प्रहार करते हैं या दूसरे पर अग्नि से प्रहार करते हैं, तो इस तरह का जो युद्ध होता है वो कूट युद्ध की श्रेणी में शामिल होता है। नंबर थर्ड पर आता है तूषणी युद्ध। तूषणी का मतलब है विष, इट्स अ पॉइजन।
जब हम शत्रु का वध करने के लिए या दूसरे को दुखी करने के लिए विष सामग्री का यूज़ करते हैं, मान लीजिए विष में भिगो करके तीर चलाते हैं, पानी में विष मिला देते हैं, किसी के भोजन में विष मिला देते हैं, तो वो जो युद्ध होता है, वो जो श्रेणी होती है, वो होती है तूष्णी युद्ध की। और अंतिम युद्ध है उसको उसने नाम दिया है माया युद्ध। माया युद्ध समझने के लिए आपको एक मायावी मंडल को जानना जरूरी है। एज यू रिमेंबर, बहुत पहले एक सीरियल आया करता था चंद्रकांता, उसमें मायावी जाल के माध्यम से राज्य का विस्तार बताया है। अब माया में क्या होता है, आप हिप्नोटिज्म को यूज़ करते हैं, आप पराशक्ति को यूज़ करते हैं, जिसमें रूप बदल कर या दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके आप दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। कौटिल्य ने बतलाया है कि जो भी युद्ध करे वो हमेशा युद्ध में मर्यादाओं का पालन अवश्य करे। अब मर्यादाओं का पालन क्या होता है वो हम मनु में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको रात्रि में, शाम के बाद में युद्ध नहीं करना है, पीठ से वार नहीं करना है, आपको किसी भी तरह से तीर पर विष का उपयोग नहीं करना है, आपको माया का छल का प्रयोग नहीं करना है। सो दीज आर सम टर्म्स फॉर अ किंग जो उसको फॉलो करनी है। पर यदि आप इन मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं तो वो जो युद्ध होता है वो छल युद्ध में परिवर्तित माना जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सैनिक आप युद्ध करते हैं उसमें सिंपल सी बात है कि कोई एक राजा जीतेगा और कोई एक राजा हारेगा। जब भी ऐसी स्थिति हो जाती है, सिंपल सी बात है, जब कोई ए राजा हार जाता है बी से, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो सेना में नहीं लड़ी है जनता, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी लड़ने आया हो, जो जनता सेना के बीच में शामिल नहीं लड़ी है उसको पीड़ित ना किया जाए। और हमेशा जिस राज्य को आपने जीता है उस राज्य के जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, उनकी धर्म निष्ठा का पालन करें। मतलब वो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को छोड़ने के लिए ना कहा जाए, बल्कि उनकी आस्था उसमें बनी रहे। आपको उस चीज़ के लिए उनको प्रेरित करना है। युद्ध के दौरान जितने भी सैनिक हैं वो घायल हो जाते हैं, उन पर प्रहार ना करें, और बल्कि यदि आप जीत जाते हैं तो उन घायल सैनिकों की चिकित्सा करवाई जाए। ऐसा ना हो कि आपने उन लोगों को जीत लिया है और आप उनके लिए मानवीय जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध ना कराएं, क्योंकि ये एक अच्छे राज्य की निशानी नहीं मानी जाती है। यदि कोई भी राज्य जीत गया है तो उसके दुर्गुण अगर आपको लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा बुराई है, तो उस बुराई को उसके किसी एक गुण से छुपाने की कोशिश कीजिए और उसमें और दूसरे गुण ढूंढ लीजिए, ताकि आप उसको जीतने के बाद में अपने समान बना सके या एक अच्छा राजा बना सके। समस्त जो जनता है उसको उनके धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता पूरी रूप से देनी है। आप ऐसा नहीं है कि जीत गए हैं तो उनके धर्म को ख़त्म कर दिया जाए या उसका पतन कर दिया जाए। जनता का आचार विचार, वहाँ की सांस्कृतिक रीति रिवाज, मान्यताएं, सबको आपको स्वीकार करना है। एक जीता हुआ राजा होने के बावजूद भी आपको उन सबकी संस्कृति, समाज, मान्यता, रीति रिवाज सबको मान्यता देनी है। उनके सभी उत्सव, उनके सभी त्योहार और उनके सभी देवी देवताओं को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इन सब का मतलब ये है कि आप सिर्फ जीतते हैं तो ये नहीं है कि आपने सीमाओं को जीता है, आपने जनता को जीता है, आपने समाज को जीता है। और यदि आपने जनता समाज को जीता है, इसका मतलब वो जो जनता और वो जो समाज है, वो जो सोसाइटी है, वो जो स्टेट है, अब आपका है। और जब वो आपका राज्य है, आपके वश में है, आपके अंडर में है, तो इसका मतलब आपकी अपनी जनता और वो जनता अब समान है। सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ आप खरीद कर लाते हैं तो वो आपकी हो जाती है, उसी तरह से कोई चीज़ यदि आपने जीती है तो वो आपकी हो जाती है, और आपकी हो जाने के बाद में उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बनता है। Now we are going to discuss the comparison between the Machiavelli and the Kautilya. I want to tell you the one thing कि Machiavelli वेस्टर्न थिंकर है। इंडिया के रेफरेंस में हम जब इनको पढ़े, मेकियावेली को आप पढ़ेंगे थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में भी नहीं, बल्कि ये एमए प्रीवियस में आप पढ़ पाएंगे या फिर थर्ड ईयर में आप पढ़ पाएंगे। यहाँ मेकियावेली को हमने थोड़ा सा कंपैरिजन इसलिए किया है क्योंकि कौटिल्य की टक्कर का जो वेस्टर्न थिंकर हम अगर लेके चलते हैं, सो हु इज़ देयर लाइक अ कौटिल्य इन द वेस्टर्न कल्चर, सो ही इज़ मेकियावेली। दोनों में सिर्फ एक सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों, मेकियावेली और कौटिल्य जो दोनों हैं, वो शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता पर बल देते हैं। और दोनों ने कहा है कि राज्य एक कला के रूप में है और राज्य पर शासन करना है, और इस कला पर सारे पक्षों का पालन होना चाहिए। एक राजा को हमेशा शक्ति संचय पर बल देना चाहिए और युद्ध कला और कुटिलता पर वो राजा सबसे ज़्यादा बल दे। इस चीज़ को दोनों स्वीकार करते हैं, कौटिल्य भी स्वीकार करते हैं और मेकियावेली भी स्वीकार करते हैं। ये एक सरसरी निगाह पर देखी हुई समानता है, पर दोनों में असमानताएं हैं। मेकियावेली ने एक साम्राज्यवादी राज्य का पक्ष लिया है
एक राज्य जिसके लिए शक्ति सब कुछ है, द पावर इज मेन, शक्ति सब कुछ है, शक्ति साध्य है, मतलब वो शक्ति को बनाए रखने के लिए व्यक्ति का बलिदान हो जाए तो किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता है। जबकि कौटिल्य ने माना है कि प्रजा का जो कल्याण है वो राज्य का साध्य है, प्रजा बहुत ऊपर है और राज्य की शक्ति नीचे है। शासक धूर्तता करे, कुटिलता करे, तो ऐसा कौटिल्य ने स्वीकार नहीं किया है। कौटिल्य ने कहा है कि यदि ऐसा होगा तो राजा अपने पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि राजा नैतिक होना जरूरी है और नैतिकता पर बल दिया गया है। हम अंत में ये कह सकते हैं कि कौटिल्य और मेकियावेली समानांतर दिखते हैं पर वाकई में समान नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू क्लोज दिस चैप्टर कौटिल्य। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द शुक्र नीति। थैंक यू।